ताड़का एक असुर जिसने हाहाकार मचा रखा था चारों तरफ। सारे गॉड्स एक तरफ और ताड़का एक तरफ। उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ब्रह्मा से कि खाली 7 दिन पुराना बच्चा जो कि शिव जी के बेटा होगा वही उसको मार सकता है, अदरवाइज उसको कोई नहीं मार सकता। तो ये उसको पता था, इस वजह से उसने सारे समाज में एक अपना राज कर रखा था, जिस वजह से सारे जो देव लोग था वो परेशान थे, देव परेशान थे। उन्होंने फिर प्लानिंग ये करी कि उन्होंने शिव जी को बोला कि हम आपका बच्चा पैदा करवाएंगे, आप हमें वीर्य दे दीजिए। तो शिव जी का वीर्य को उन्होंने स्थापित किया 6 कृतिकाओं में। 6 कृतिका यानी कि मदर्स, फॉस्टर मदर्स। तो इन 6 फॉस्टर मदर्स ने 6 बच्चों को पाला और वो 6 बच्चे पैदा हुए। काफ़ी केयर, नर्चरिंग क्वालिटी आप यहाँ से समझ सकते हैं इस नक्षत्र की। तो वो जो 6 बच्चे पैदा हुए, फिर शिव पार्वती ने उसको ब्लेस किया कि इन 6 बच्चों को एक ही रूप में डाला जाए। और वो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान कृतिका नक्षत्र की डीटी हैं वो, मतलब कि यहाँ के इसके देवता हैं। कार्तिकेय को ब्लेसिंग मिली तो उसके 12 हाथ थे, हाथ में उसके एक वेपन्स थे और वो एक वॉरियर गॉड बना। वो बना लीडर देवों का, जिसने लड़ाई करी ताड़का के अगेंस्ट। और 7 दिन का जब वो था तब उसने ताड़का को मार दिया। इस तरीके से ताड़का का एंड हुआ। ये स्टोरी है कार्तिकेय की और इससे काफ़ी कुछ हम कृतिका नक्षत्र के बारे में समझ पाएंगे। कृतिका का रूलर है सन। ये एक बहुत ही फायरी एनर्जी है, ठीक है। उसमें शिव जी के, क्योंकि वो बच्चा था तो शिव जी की कहते हैं तीसरी आंख से उसने जन्म लिया था। तो ये एक वॉरियर गॉड है, तो ये प्रोटेक्ट करता है आपको। तो जो प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है किसी में, वो हम कृतिका नक्षत्र के लोगों में पाते हैं। एरीज के तीसरा नक्षत्र पड़ता है ये, एरीज साइन के अंदर। तो एरीज में ऑलरेडी मार्स की एनर्जी है, उसमें कृतिका आने की वजह से सन की एनर्जी ऐड हो जाती है। सन और मार्स मिलके एक आर्मी कमांडर, एक जनरल जैसी एनर्जी देते हैं। ये एरीज के 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होके टॉरस के 10 डिग्री तक जाता है, 13 डिग्री 20 मिनट, जिसमें 4 पद आते हैं। कृतिका नक्षत्र की खासियत यही है, वो एक फायरी प्लेनेट है। उसका जो सिंबल है वो नाइफ है, यानी कि ब्लेड जो कि काटने के काम आता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग, उससे पता चलता है कि ये कटिंग से जुड़े व्यवसाय में, कामों में ये मिल सकते हैं आपको। उसके अलावा जहाँ पे भी कृतिका आपके चार्ट में कोई ग्रह है तो वो आपको उन चीज़ों से ज़रूर कट करता है, वहाँ पे ज़रूर आपका अलग होना होता है। उस सबसे मेन कैरेक्टर जो कृतिका नक्षत्र का है वो है उसकी एक तो प्योरिफिकेशन, क्योंकि वो सूर्य जो है वो प्योरिफिकेशन का कारक है। अग्नि प्योरीफाई करता है, क्लैरिटी देता है। तो उसी तरीके से कृतिका नक्षत्र में जो भी पैदा हुए लोग होते हैं वो अपने आप को प्योरिफिकेशन में, प्रोसेस में डालते हैं और काफ़ी ये कह लो कि प्योर होते हैं। इंटेंशंस उनके प्योर ही रहते हैं, क्योंकि उसका जन्म हुआ था डेमन्स को खत्म करने के लिए, कार्तिकेय भगवान का। तो इस वजह से इस नक्षत्र के लोग भी इसी टाइप के आपको मिलेंगे। इसी से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आता है कि जब भी कृतिका एक्टिवेट होता है चार्ट में, जिन लोगों के ग्रह कृतिका में बैठे होते हैं, खासकर अगर मून आपका कृतिका में बैठा है, एरीज में बैठा है या टॉरस के फर्स्ट 10 डिग्रीज में, तो जब भी कुछ इन लोगों के साथ गलत होता है या कोई ऐसा ओकेजन आता है जहाँ पे इनको फाइट करना पड़ता है, उस टाइम पे एकदम बर्स्ट ऑफ एंगर होता है इनका। मतलब कि इतनी फायरी एनर्जी सन मार्स की वो एकदम से एक्टिवेट होती है और ये अलग से तरीके से बर्स्ट आउट होते हैं। बहुत ही गुस्सा हो जाना, और ठंडा भी गुस्सा हो जाता है जल्दी, बट वो गुस्सा बहुत ही पियर्सिंग होता है। पेनिट्रेटिंग नक्षत्र है ये, क्योंकि इसका सिंबल ही नाइफ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके बारे में पता होनी चाहिए। कृतिका के सेकंड पद में मून की एग्जॉल्टेशन पॉइंट है। मून 3 डिग्रीज पे एग्जॉल्ट होता है टॉरस के अंदर, जो कि कृतिका का सेकंड पद यानी कि फर्स्ट हाफ में ही पड़ता है। तो उसका रीज़न, इस नक्षत्र को क्यों चूज़ किया है मून ने एग्जॉल्ट होने के लिए, उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे हम कृतिका, 6 कृतिका जो कि माँ की तरह उन्होंने रोल प्ले किया शिव जी के। उन्होंने बच्चे को पाला, उनकी केयर करी, उनको खाना खिलाया, पोषण किया। तो वो जो केयरिंग क्वालिटी जो कि चंद्रमा डिनोट करता है, उसको यहाँ जगह मिलती है। प्रोटेक्शन, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सब क्वालिटीज़ इसमें भरपूर होती है कृतिका नक्षत्र के लोगों में। बट कई बार इसी क्वालिटी की वजह से ये कई बार ओवर कर लेते हैं, ये दूसरों की एक्स्ट्रा केयर करते हैं, एक्स्ट्रा उनको इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी लाइफ में, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम भी आती है। तो ज़्यादा
यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी गलत है। दूसरा, इस नक्षत्र का रूलर सन है, तो सन क्योंकि नेचुरल जोडिएक का 5th हाउस को रूल करता है, जो कि फेम देता है, फेम का कारक सूर्य बनता है। तो इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग फेम को पा सकते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है। और ये अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे पाए जाते हैं, जैसे आर्मी में, पुलिस में, जो आर्मी जनरल्स होते हैं उस रैंक पे पाए जाते हैं, या फिर ये एक अच्छे मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट पोजीशंस पे होते हैं, या फिर ये शार्प ऑब्जेक्ट्स को बनाने वाले लोग, जो शार्प ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, वो हो सकते हैं, या फिर जो शेफ़ वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि टॉरस जो है उसमें इसके 3 पद पड़ते हैं, और टॉरस जो है खाने को डिनोट करता है नेचुरल ज़ोडिएक में। तो खाने से जुड़े जो प्रोफेशन, उसमें भी अग्नि का इस्तेमाल होता है खाने को बनाने के लिए, इसलिए कुकिंग से जुड़े प्रोफेशंस में भी ये लोग पाए जाते हैं, या फिर इनके काम में अग्नि का इस्तेमाल होगा। या शार्प ऑब्जेक्ट्स, जैसे मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जो स्वॉर्ड्स बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, या इस टाइप के नाइफ जो बनाते हैं, इस टाइप के लोग आपको कृत्तिका नक्षत्र में पैदा होते हैं। मेनली इसका जो मेन बेसिक इसका जो कैरेक्टर ट्रेट है वो है मार्शियन एनर्जी है। तो स्ट्रॉन्ग मार्शियन एनर्जी मतलब कि मंगल की ऊर्जा है, तो ये फिज़िकली किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे फिज़िकल मेहनत लगती है और शरीर की जान लगती है, तो इसलिए आर्मी पुलिस यहाँ पे आ जाता है। और जो भी काम में अथॉरिटी चाहिए और केयर और नर्चरिंग चाहिए, उन कामों में भी आप कृत्तिका के लोगों को पा सकते हो।